दोस्तों, बीपीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलिए आज हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ये यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम। चलिए यूरेनियम के बारे में कुछ जान लेते हैं। यूरेनियम धातु का उपयोग जो है वो नाभिकीय ईंधन के रूप में परमाणु रिएक्टर में होता है, जिससे क्या होती है, विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ये जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है तथा पिच ब्लेड ऐश से इसका निष्कर्षण होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो कौन सा उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ही हम यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? ये बनता है पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड जो है वो रेड्रोसाइड रसायन है। इथेनॉल अल्कोहल जो है वो रंगहीन वाष्पशील द्रव है, जो वर्निश पेंट में विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये खास करके परफ्यूम, आयोडीन, टीचर, शराब, ये सब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका प्रयोग जो है रबड़ चिपकाने वाले पदार्थ तथा पीड़कनाशी के निर्माण में किया जाता है। रबड़ चिपकाने वाले पदार्थ तथा पीड़कनाशी के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? यह तांबा और जस्ता। तांबा जो है वो 70% पाया जाता है और जस्ता जो है वो 30% पाया जाता है। इसका प्रयोग जो है बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में किया जाता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ से। एस्पिरिन जो होता है वो एंटीपायरेटिक होता है। ठीक है, क्या होता है? एंटीपायरेटिक। इसका प्रयोग जो है वो दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता है। इसे बिलो नामक एक वृक्ष होता है, तो बिलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में लोहा होता है। यह एक प्रकार का हिम प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के लिए इंट्रासेल्युलर भंडारण स्थल के रूप में कार्य करता है। आयरन यानी लोहा होता है, लोहा यानी आयरन पाया जाता है। मायोग्लोबिन ज़्यादातर मांसपेशियों में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन की कमी के दौरान जीवों के लिए उपयोगी होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो हाइड्रोजन को जलाने से श्योर है पानी बनेगा, क्योंकि इसका सूत्र जो है 2H2 प्लस O2, ये दोनों को अगर इंक्लूड करेंगे तो बनेगा 2H2O, यानी पानी का सूत्र जो होता है वो 2H2O होता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो है उत्तर की तरफ संकेत करती है। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं? तो होती हैं चंद्रमा से। अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है कहाँ से? कारखानों से। सोने को घोला जा सकता है। सोने को किस में घोला जा सकता है? 3 भाग हाइड्रोलिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? वो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। किससे? प्रिज्म से। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। सबसे छोटा दिन कब होता है? तो जो सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है। इसमें से जो आपको आंसर पता होगा आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। लोलक की कालावधि तो किस पर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो किसके कारण? क्लोरीन के कारण, क्योंकि तालाब में क्लोरीन की अधिक मात्रा होती है।
जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है।